कम किश्तों में सोलर लगाएं, साथ ही सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाएं, बिजली के बिल में 90% तक बचत पाएं। आज ही हमारी ब्रांच रक्षा सोलर हाउस पर आए और सोलर प्लांट ले जाएं। हमारा पता है मुक्तिधाम के पास, कटरा मंदिर रोड, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल है 89,66,06,020, 9,30,08,06,020। बीना रघुनाथ बड़ा मंदिर ट्रस्ट की भूमि बेचने का सर्व हिंदू समाज ने किया विरोध, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बीना रघुनाथ बड़ा मंदिर ट्रस्ट की भूमि बेचने का आज सर्व हिंदू समाज ने विरोध किया है। हिंदू सर्व समाज ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि मंदिर ट्रस्ट द्वारा बेसकीमती जमीन को पथरीली बताकर कलेक्टर से बेचने की अनुमति मांगी गई है। उक्त जमीन पर कृषि कार्य किया जाता है एवं जमीन बेचने का कोई ठोस वजह भी मंदिर ट्रस्ट द्वारा नहीं बताई गई, जिसको लेकर सर्व हिंदू समाज कलेक्टर के नाम बीना एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा है और मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं बड़ा रघुनाथ देव मंदिर ट्रस्ट के महंत महामंडलेश्वर महंत श्री राधामोहन दास जी महाराज द्वारा वृंदावन में आश्रम बनाने की बात कही जा रही है। साथ ही बीना में संस्कृत विद्यालय को आवासीय विद्यालय बनाने और विद्यालय का विस्तार करने हेतु जमीन बेचने की बात महंत जी ने स्वीकार की गई है। बीना से प्रियंका राजपूत की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला और क्या आश्वासन दिया है प्रशासन? देखिए, आज हम लोगों को पेपरों और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पता चला है कि बड़ा मंदिर ट्रस्ट, देव रघुनाथ ट्रस्ट नाम से जो रजिस्टर्ड है, जो माननीय कलेक्टर महोदय के संरक्षण में चलता है, तो महंत जी ने वहाँ पे ज़मीन बेचने के लिए, मेन रोड की बेशकीमती ज़मीन बेचने के लिए आवेदन लगाया। ये हम लोगों को पहले से नहीं पता था आवेदन कब लगा है, ये तो जानकारी नहीं थी। पेपरों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी लगी। सर्व समाज की इच्छा थी, सब लोगों ने कल बैठक की और लगभग पूरे बीना नगर की भावना यहाँ हुई है इसमें। तो आज हम लोग प्रशासन को ज्ञापन देने आए थे कि ये विक्रय का आवेदन निरस्त किया जाए। वो ज़मीन यहाँ बीना के लोगों ने, आजकल जी ने दान की थी। मंदिर की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपकी भी व्यवस्थाएँ उसके लिए ये यहाँ की ज़मीन बेच के मथुरा में आश्रम बनाना, विद्यालय या फिर आश्रम बनाना, तो नगर की ज़मीन बेचकर यहाँ के लोगों को फायदा होना चाहिए। मथुरा में तो आश्रम बनाने से नहीं हो जाएगी। इस पर पूरे शहर को आपत्ति थी। इसको आवेदन निरस्त करने के लिए हम सभी ने शहरवासियों ने किया। जो जमीन बेचने की बात सामने आई है, क्या लगता है आपको, क्यों आपत्ति है आपको इसको लेकर? देखिए, इसमें क्या है, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा इस क्षेत्र में गरीब जनहित के लिए, समाज के धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये भूमियां दान की गई और ये पूर्व से देव रघुनाथ जी बड़ा मंदिर ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन विगत दिनों कुछ दिन पूर्व विज्ञप्ति पेपर के द्वारा पता लगा कि भूमि का विक्रय किया जा रहा है। मेरा माननीय महंत जी से ये अनुरोध है, निवेदन है, मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या आवश्यकता है कि आपको 37 एकड़ भूमि पूछना पड़े? क्या मंदिर की आय नहीं होती 1000 एकड़ भूमि? उस भूमि पे आप कृषि करते, ठेके पे देते, उसकी आय से मंदिर को सजा संवारा जा सकता है। और कोई भी चीज के लिए व्यक्तिगत जो स्थानीय व्यक्ति है, लाभ उनको होना चाहिए, ना कि लाभ मथुरा में। मथुरा में कितने से लोग जाएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ महंत जी से कि आप वर्ष में कितने दिन मथुरा जाते हैं? जो आप लोगों की भावना हो, संस्कृत विद्यालय यहाँ होना चाहिए, ब्राह्मण बालक यहाँ है, सभी समाज के वर्ग के लोग यहाँ हैं, उनका उत्थान होना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। पूर्व पुरुषों के तरीके से देव रघुनाथ मंदिर ट्रस्ट को कई भागों में विभक्त कर दिया गया है। अभी पता लगा है, उनकी हम लोग आवेदन दिया है, उनकी निकलवा रहे हैं, आज्ञा निकलवा रहे हैं। वो शासन से, प्रशासन से, सभी जनभावना से, माननीय मीडिया से निवेदन करना चाहते हैं कि इस पर अधिक से अधिक इस चीज को रोका जाए। ये धर्म की भूमि है, ऐसे व्यक्ति आएंगे तो धर्म नाम का शब्द खत्म हो जाएगा, मंदिर खत्म हो जाएंगे, लोगों की जनभावनाएं आहत। मान जी, आज बीना में ज्ञापन दिया गया है, आपकी ट्रस्ट के द्वारा कोई जमीन वितरित करने की परमिशन मांगी गई है, क्या है पूरा मामला और क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हमने संस्था को आगे बढ़ाने के और संस्था को विस्तृत करने के उद्देश्य से ऐसा विचार किया है और हमारे संस्था में भी लोगों से हमने चर्चा करके ही ऐसा निर्णय लिया है। और जो संस्था के हित में ज़मीन है कुछ, उसको विक्रय करके हम उससे ज़्यादा ज़मीन ही उसी मंदिर के ही नाम से खरीदेंगे। जो ये ज़मीन बेच रहा है उससे ज़्यादा रखवाए, तो ये हो गया। दूसरा ये है कि हम जो उसके आगे की प्लानिंग है कि उस पैसे से जो ज़मीन बेचना है तो उससे
वृंदावन में संस्कृत विद्यालय, धर्मशाला आदि का निर्माण करना, बीना में ही हमारा जो अभी संचालित है संस्कृत विद्यालय, उसको और नवीनीकरण करना, थोड़ा आधुनिक हिसाब से उसको बनाना, जिसमें नए जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं वो संस्कृत की तरफ आकर्षित हों और संस्कृत को हम मान के उसको पढ़ें, प्रयास करें उसको। तो उसको भी एक नवीनीकरण के हिसाब से नए विद्यालय के अच्छे से निर्माण करने का विचार है। और हमारी संस्थाओं में जो संचालित संस्थाएं हैं, चाहे स्कूल हो, उसको बृहद रूप से बनाना, आवासीय विद्यालय के रूप में उसको स्थापित करना। तो ऐसे संस्था के विस्तार के उद्देश्य से ऐसा निर्णय लिया है, जो उसका किसी भी प्रकार का कोई उसका धन को अपव्यय करने के उद्देश्य से नहीं है, संस्था को उससे लाभ हो, उसी उद्देश्य से ऐसा निर्णय लिया गया। गुरुजी, ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि जो आश्रम आप वृंदावन में बनाने की चर्चा कर रहे हैं, क्या वो बीना में नहीं हो सकता? देखिए, बीना में हमारा संस्थान पहले से है ही और इसमें हम बृहद रूप से यहाँ काम कर रहे हैं। वृंदावन हमारे सनातन धर्म का एक ऐसी जगह है जहाँ से हम अपना विचारधारा का संदेश सारे विश्व में दे सकते हैं। तो वृंदावन में आश्रम बना के हम अपनी संस्कृति का, धर्म का, अपनी संप्रदाय का प्रचार करते हैं, तो वहाँ सारे विश्व से आदमी आ सकता है। तो हम एक ही साथ में सब जगह अपनी विचारधारा पहुँचा सकते हैं और हमारे यहाँ का बहुत सा वर्ग वृंदावन की ओर आकर्षित होता है। और हमारी जो निम्बार संप्रदाय है, उसका हम लोगों का धाम वृंदावन ही माना गया। हम लोगों की जो उपासना पद्धति है, तो उसमें वृंदावन हमारा धाम है। तो वहाँ पर आश्रम बनाना, वहाँ विस्तार करना, वहाँ अपनी विचारधारा संस्कृति का प्रचार करना और वहाँ निवास करना, ये हम लोगों की उपासना पद्धति में है। तो वहाँ तो आश्रम बनाना नितांत हम लोगों को आवश्यक है ही। वृंदावन में आप जो जमीन क्रय करने जा रहे हैं, वो लगभग यहाँ से दुगनी है या इससे कम रहेगी? देखिए, वहाँ की ज़मीन, वहाँ महंगाई के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से जो ज़मीन मिलेगी, तो वहाँ ज़मीन हम लोग जो रेट की तय कर रहे हैं, उसको अपने आश्रम के लिए पर्याप्त जगह हो जिससे हम अपना कार्य कर सकें, उतनी ज़मीन हम वहाँ